हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके सामने फिर लेकर आया हूं इंटरमीडिएट का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। बच्चों, ये फर्स्ट पेपर का लेसन 6 है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चूँकि हम अवकलन सीखे ही हैं तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। बच्चों, जो चीज़ हम सीखते हैं कहीं न कहीं उसको अप्लाई करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसको कहाँ अप्लाई करते हैं। पहले हम ये जान लें कि वास्तव में जो अवकलन हम सीखे हैं वो क्या होता है। अवकलन जो होता है बच्चों, वह होता है जैसे हम मोटरसाइकिल को लेकर जा रहे हैं, मुझे जाना है कहीं किसी दूरी पर, तो मैंने क्या किया कि स्पीड अपनी जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना एक्सीलेटर पकड़ा हूँ, मोटरसाइकिल जा रही है। फिर जाकर स्पीड कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, तो भाई जैसी रोड रहेगी उस हिसाब से हम स्पीड को चेंज करते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक निश्चित डिस्टेंस में उस जगह आपके मोटरसाइकिल के वेलोसिटी में क्या परिवर्तन हुआ टाइम के अनुसार, या आपने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया उस क्षण आपका जो है चलने की दर क्या थी, स्पीड क्या थी, आपका वेग किस वेग से आप जा रहे थे, उसका दर क्या था, रेट क्या था। तो किसी निश्चित तात्कालिक जो है तत्क्षणिक समय पर जब हम किसी बात को अध्ययन करते हैं, वेलोसिटी हो गई या जो कोई भी दर हम ज्ञात करते हैं, तो वहाँ हम अवकलन की क्रिया करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि y = f(x), ये कोई मैं आपको इक्वेशन दे दिया, आपको हमने कहा कि x की वैल्यू आप बदलिए तो आप देखेंगे y की वैल्यू ऑटोमेटिक बदलती चली जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, या अगर यहाँ पर मैं 2 रख दूँ तो x की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी उसकी डबल आती चली जाएगी। 3 लिख दूँ तो ट्रिपल आती चली जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका जो ग्राफ बना इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हुआ, ऐसा मान लीजिए ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस क्षण पर जो है इसका रेट क्या है, इस क्षण पर इसका रेट क्या है, इस पॉइंट पर इसका रेट क्या है, तो अलग अलग पॉइंट पर क्या देख रहे हैं आप, मान बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस पॉइंट पर जो मान प्राप्त होता है उस घटना को हम अवकलज कहते हैं, और उस परिवर्तन की दर को जिस रेट से वो चेंज हो रहा है, जिस दर से वो चेंज हो रहा है, उस घटना को हम अवकलज कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए मैं डिफिनेशन लिखा हूँ कि किसी चर राशि के अन्य चर राशि के संबंध में, देखिए एक चर राशि है, एक चर राशि ये है, दोनों के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर, जो तात्कालिक बदलाव हो रहा है, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, बदलता चला जा रहा है। ठीक है, तो तात्कालिक जो बदलाव हो रहा है, उस तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवकलन कहते हैं। जैसे ग्राफ बदलता चला जा रहा है तो जिस पॉइंट पर देखिए तात्कालिक बदलाव हो रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। और इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को, जो रेट हमको प्राप्त हुआ, अवकलन करने के बाद जो रेट हमको प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवकलज कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। देखिए हर क्वेश्चन में आपसे परिवर्तन की दर के बारे में बात करेगा, द रेट ऑफ चेंज की बात करेगा। तो दर की बात हर क्वेश्चन में कर रहा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, अवकलज। अवकलन की दर को ज्ञात करना ही क्या है, अवकलज है। तो अवकलन के माध्यम से जो हम दर ज्ञात करते हैं वो अवकलज कहलाता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के
सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या किसके, इसके दर किसके सापेक्ष ज्ञात कीजिए, आर के सापेक्ष में। आर सापेक्ष मतलब क्या होता है बच्चों, तुलना में, कंपैरिजन में। तो अभी तक हम अवकलन सीखे हैं, तो अवकलन हमने जो सीखा है अक्सर x के सापेक्ष सीखा है। हम लोग वहाँ लिखते थे कि डिफरेंटिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ऐसा हम लोगों ने सीखा है। कहीं कहीं t के सापेक्ष करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जिसके सापेक्ष कहेगा उसके सापेक्ष हम देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो आइए देखते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। इसके सलूशन में हमने मान लिया एक किसकी बात कर रहा है, एक वृत्त की बात कर रहा है। वृत्त की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या और क्षेत्रफल के विषय में बात कर रहा है। तो माना एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल क्या है बच्चों, a है। मैंने इसे मान लिया, ठीक है। तब a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। जिसके परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो वो फार्मूला हम लिखते हैं। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कह रहा है कि a ज्ञात करना है, तो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। चूँकि हमको दर ज्ञात करनी है इसलिए अवकलन करिए। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंटिएट बोथ साइड, डिफरेंटिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इसकी r के सापेक्ष में ज्ञात करिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू r लिख देंगे। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो dA अपॉन dr, देखिए मैं अवकलन कर रहा हूँ, dA अपॉन dr, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, और r का हो जाएगा 2r इंटू dr अपॉन dt। यहाँ देखिए dt रहेगा, dr अपॉन dt। क्योंकि बच्चों r के सापेक्ष कर रहा है तो इसलिए t के सापेक्ष नहीं कर रहा है, dr ही रहेगा। मैं वहाँ गलत कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा विच इज एम्प्लाइज dA अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई r। क्या हो गया बच्चों, 2 पाई r। अब हम क्या करेंगे, अब दिया है, चूँकि पहला क्वेश्चन दिया है कि r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये तो आंसर हमारा आ गया, ये आंसर आ गया। लेकिन कह रहा है कि यदि r बराबर 4 हो तब क्या आंसर आएगा। तो विच इज एम्प्लाइज dA अपॉन dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई। यहाँ देखिए a का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और a सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यही काम बच्चों किसके लिए करेंगे, सेकंड के लिए दिया है। सेकंड वाला क्या दिया है, r इक्वल टू 4, इफ r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, विच इज एम्प्लाइज dA अपॉन dr इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r है ही, तो इसमें वैल्यू पुटअप करिए। 2 पाई r की वैल्यू क्या है 4, 8 पाई, और यहाँ क्या रखा था, r इक्वल टू 4 रखा था, जबकि मुझे यहाँ 3 रखना चाहिए। तो इसको हम सेकंड मान ले रहे हैं, इसको हम फर्स्ट कर दे रहे हैं, r इक्वल टू 3 यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो 3 रखेंगे तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, अर्थात दिया क्या है, dV अपॉन dt। इस मात्रक से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आयतन है तो क्यूब लगा है और सेकंड है t लगा है। dV अपॉन dt की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ किस क्षेत्रफल से बढ़ रहा है, मतलब कि हमको सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि किस क्षेत्रफल से बढ़ेगा, जबकि इसके कोर की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है।
तो हम चूंकि ये घन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? घन की बात कर रहा है। माना घन के कोर की लंबाई x सेंटीमीटर तथा आयतन v एवं पृष्ठ क्षेत्रफल यस है। जो जो इस क्वेश्चन में इंक्लूड है उसको मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया। अब देखिए दिया है, क्या दिया है बच्चों? ये दिया है कि घन का आयतन dV/dt, जो आयतन किस दर से बढ़ रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के दर से बढ़ रहा है। कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन v इक्वल टू क्या होता है? x क्यूब। x कोर माने हैं तो आयतन क्या हो जाएगा? x क्यूब। तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर क्या हो जाएगा? 6x²। क्यों 6x² क्यों होगा? क्योंकि घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसलिए इसको क्या माना गया? पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 6x²। अब आइए देखते हैं, इसका हम क्या करते हैं कि अवकलन करते हैं। तो ए विच इज एम्प्लाइज, अवकलन करिए, dV/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x² इंटू, ध्यान दीजिए t के सापेक्ष है इसलिए हम x का भी करेंगे, फलन के फलन का अवकलन, तो dx/ क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं dx/dt। अब यहाँ dV/dt का मान दिया है, कितना दिया है? 8 इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt। अगर यहाँ x के सापेक्ष होता तो ये dx कैंसिल हो जाता, तब ना लिखता है मैं। अब इसको इधर करिए, विच इज एम्प्लाइज dx/dt की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ये आ गई 8/3x²। ये किसकी वैल्यू आ गई? dx/dt। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात हमको यस निकालना है, ds/dt निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज एम्प्लॉय नाउ। अब यस बराबर 6x², दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं। तो ds/dt इक्वल टू ds/dt, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने की दर ज्ञात करना है, दर मतलब टाइम। ds/dt इक्वल टू 6 इंटू x² का क्या हो जाएगा? 2x। अब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx/dt। तो ds/dt इक्वल टू हो जाएगा 6 2 12 इंटू x dx/dt। और dx/dt का हम वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, कितना है? 8/3x²। अब देखिए एक x कैंसिल हो गया, 3 4 12, ये कितना आ गया? 32/, एक x बचा रहेगा, ये x। ये कैसे आ गया? सेंटीमीटर² पर सेकेंड के रूप में आ गया। लेकिन एक चीज़ और दिया है, कह रहा है कि कोर की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। और हम कोर की लंबाई क्या माने हैं बच्चों? x माने हैं। तो x की जगह क्या लिख दें? 12, चूँकि चूँकि x बराबर 12 सेंटीमीटर, विच इज एम्प्लाइज ds/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 32/12। तो कैंसिल करिए, 4/32 और 4 3 12, ये आ गया 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आएगा। इतने सेंटीमीटर² पर सेकेंड की दर से उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो बच्चों बहुत ही हार्ड नहीं है, थोड़े समझने की बात है। जहाँ पर यहाँ दर की बात हो उसको हम dV/dt, dx/dt के फॉर्म में उस वैल्यू को लिखेंगे। बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल या जो भी पूछा हो उसको हम भी लिखेंगे और वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है।
इसके बाद सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया है तुरंत नोट करिए। दिया है, क्या दिया है? करंट त्रिज्या उसकी कौन बढ़ रहा है? रेडियस बढ़ रही है। किस दर से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो दिया है dr/dt, मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है किस दर से? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है। अब कह रहे हैं क्या कि उसके क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए। तो माना क्षेत्रफल, यहाँ पहले यहाँ लिखना चाहिए कि माना त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है। इसको पहले आप मान लीजिएगा। विच इज एम्प्लाइज, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr², क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अवकलन करने पर चलिए अवकलन करते हैं। dA/dt, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल की दर हमको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा क्या? 2πr इंटू dr/dt, क्योंकि r के सापेक्ष होता तो r कैंसिल हो जाता, लेकिन t के सापेक्ष है तो फलन के फलन का अवकलन होता है। तो dA/dt इक्वल टू हमको फाइंड करना है 2πr। r की वैल्यू क्या दिया है बच्चों? r की वैल्यू दिया है अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और dr/dt अभी ये भी दिया है 3, तो ये क्या हो जाएगा? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। और ये जो भी मैं क्वेश्चन ए भी बताने जा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन इसके पहले जो मैं बताया सेम टू सेम ऐसा है, केवल थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट क्लियर आपको करना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। जैसे कभी कभी आप तालाब में पत्थर फेंके होंगे तो पानी जो तरंगों के रूप में चलता है बच्चों, वो कैसे चलता है? एक सर्कुलर मोशन चलता है, मतलब वृत्ताकार गति करता है। ऐसा सर्कुलर मोशन में नहीं कह सकता इसको, ये वृत्ताकार गति, मतलब वृत्त में फैलता चला जाता है वृत्त के रूप में। तो कह रहे हैं कि मतलब उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। किस दर से चलती हैं? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ मैंने मान लिया कि माना वृत्ताकार तरंग की चाल, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल a है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल क्या है? a है। दिया है, क्या दिया है बच्चों? जो दिया है पहले नोट करते हैं। दिया है कि जो पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो dr/dt है, जो रेडियस बढ़ रहा है, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेशियो से बढ़ रहा है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, जब वृत्ताकार तरंग की जो त्रिज्या है, कह रहा है जब 8 सेंटीमीटर हो, तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि dA/dr/dt किस दर से बढ़ेगा, इस बात को आप बताइए। चलिए, चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि A इक्वल टू क्या होता है? πr², विच इज इम्प्लाइज, डेरिवेट करिए इसका, dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r इंटू, अब r का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? dr/dt हो जाएगा। तो dA/dt इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू, अब ध्यान दीजिए ये r का मान क्या दिया है? 8 दिया है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और dr/dt का मान क्या दिया है बच्चों? 5 दिया है, 5 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 8×5 = 40, 40×80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू यहाँ दिया है तो वहाँ से मैंने लिखा। यहाँ बच्चों 80 पाई होगा, यहाँ देखिए 80 लिखना मैं भूल गया। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई यक्स, उसकी लंबाई दिया है यक्स है, ये आयत है, देखिए ये आयत है, इसकी लंबाई यक्स और चौड़ाई वाई है, ए बी सी डी, ठीक है। लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, मतलब लंबाई ऐसे घट रही है, ये इस प्रकार से इसे घट रही है, तो ये लंबाई घटेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट से बढ़ रही है कह रहे हैं। तो जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब परिमाप किस दर से परिमाप में क्या किस दर से परिवर्तन हो रहा है और क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, इस बात को आपको बताना है। तो बच्चों चलते हैं, माना जो फैक्टर है उसको हम मान लेते हैं। माना आयत का परिमाप यस तथा क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल क्या है बच्चों? ए है। परिमाप को क्या मान लिया मैंने? यस। लंबाई चौड़ाई तो दिया है एक्स वाई, विच इज एम्प्लाइज यस बराबर क्या हो जाएगा? यस बराबर 2l प्लस बी, एल प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई। ये देखिए और अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, 2x प्लस वाई, ये परिमाप हो गया, ठीक है। तथा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणित चौड़ाई x इंटू वाई। अब देखिए दिया है, क्या दिया है? दिया है कि ए आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, मतलब कि dx अपॉन dt की वैल्यू जो दिया है -5 दिया है, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है? घट रहा है। और क्या दिया है? dy अपॉन dt क्या दिया है? उसकी चौड़ाई क्या है बच्चों? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ये दिया है। अब देखते हैं, अब कह रहे हैं परिमाप में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, तो इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर ds अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट है, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt हो जाएगा, और y का करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन। अब क्या करते हैं? विच इज एम्प्लाइज ds अपॉन dt, यही हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 2 dx अपॉन dt की वैल्यू दिया है, क्या दिया है बच्चों? -5 दिया है, और dy बाई dt की वैल्यू 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -4 + 5 -1 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि इसमें माइनस आ गया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या है? इस दर से इसका परिमाप घट रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें कि इसका क्षेत्रफल किस दर से जो है परिवर्तित हो रहा है, किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए अब a बराबर एक्स वाई से अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं बच्चों। यहाँ अवकलन देखिए दो पद आ गया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। याद करिए प्रथम पद और द्वितीय पद का फार्मूला आप लगाते थे, क्या लगाते थे कि dA अपॉन dt इक्वल टू प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम का अवकलन। यहाँ dt होगा प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम का अवकलन। यह तब अवकलन होता है जब जो है दो पद साथ में आ जाते हैं।
अब यहाँ जो वैल्यू है उसको पुटअप करिए, बराबर देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू कह रहा है उस कंडीशन में जब x की वैल्यू क्या हो 8 हो और y की वैल्यू 6 हो, 8 हो इंटू डिवाई बाई डी टी हम निकाल दिए हैं, वो भी दिया है डिवाई बाई डी टी, डिवाई बाई डी टी दिया है 4 प्लस y की वैल्यू 6 दिया है इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या दिया है बच्चों -5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 चौक 32 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्षेत्रफल जो है उसका बच्चों क्या हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यहाँ मिनट है सेकेंड नहीं है, प्रति सेंटीमीटर मिनट, उसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है और परिमाप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। यह हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। मतलब ये बताना चाहता है कि आप जो है स्फीयर की बात करिए, गोले की बात करिए और दूसरा शेप आपके दिमाग में न बने। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो आइए देखते हैं बच्चों। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है। क्या मान लिया बच्चों? गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है तथा आयतन v है। आयतन क्या है? v है। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब, देखिए दिया है dv अपॉन dt। यहीं से हम पहचान लेते हैं क्या दिया है। ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, सेकेंड है, इसका मतलब आयतन पर सेकेंड दिया है। आयतन पर सेकेंड दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया है। कह रहा है गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। चलिए, चूँकि v इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा हम पढ़े हैं कि गोले की आयतन की जो फार्मूला होता है ये होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं इसका। तो dv बाई dt किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, क्योंकि दर हमको मालूम करना है। इक्वल टू 4/3 और पाई, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। बचा क्या? r क्यूब। चलिए r क्यूब का अवकलन करिए तो 3r स्क्वायर इंटू r का करिए तो dr/dt। अब क्या करते हैं, जो जो वैल्यू दिया है यहाँ हम पुटअप करते हैं, विच इज इम्प्लाइज dv अपॉन dt की वैल्यू क्या दिया है? 900 दिया है, 4/3 पाई इंटू 3, और r की वैल्यू क्या दिया है बच्चों? r की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ 15 लिखेंगे, चूँकि r स्क्वायर है इसके लिए 2 बार लिखेंगे, इंटू dr अपॉन dt, यही इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो dr अपॉन dt को छोड़कर बाकी सबको इधर भेज दीजिए, लेकिन पहले जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करिए। 3 3 कैंसिल हो गया, बाकी 900 इक्वल टू उसका मल्टीप्लाई करिए, 15 15 में 225, 225 या सबको इधर भेज दीजिए। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, तो 4 यहाँ चला आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, इक्वल टू पाई भी आएगा, इक्वल टू क्या बचेगा? dr अपॉन dt, यही हमको निकालना है। तो यहाँ देखते हैं
15 छक्का 90, यहाँ आ गया 60, 15 चौका 60, 4 और 4 4 से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आ गया बच्चों विच इज एम्प्लाइज dr/dt जो आ गया वो कितना आ गया 1/पाई, और ये त्रिज्या है तो ये लिखेंगे सेंटीमीटर, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे। और हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, पाई/1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसके त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, उसके त्रिज्या की दर में परिवर्तन हो रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर A9 भी सेम टू सेम ऐसा है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 10 बताते हैं आपको। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, यहाँ देखिए एक दीवार है, मैं बना लेता हूँ, ये दीवार है और ये क्या है बच्चों, ये ज़मीन है। यहाँ से एक सीढ़ी जो है यहाँ दीवार से लगी है। आप देखे होंगे बांस की सीढ़ी, कभी कभी हम लोग दीवार पर लगाकर चढ़ते हैं ऊपर, तो कह रहे हैं कि इस सीढ़ी को इधर खींचा जा रहा है, इधर की ओर खींचा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये ऊपर से नीचे आएगी। जब इस सीढ़ी को हम यहाँ पैर पकड़कर इधर खींचेंगे तो ये ऊपर वाला सिरा नीचे आएगा। ये कह रहा है कि इसका नाम है A, B और C। इसका जो वैल्यू दिया है x मीटर दिया है और इसका जो वैल्यू दिया है ये y मीटर दिया है, ये ऐसा दिया है, ठीक है। हमसे ये भी कह रहा है कि दीवार से यहाँ C से B की ओर जो खींचा जा रहा है सीढ़ी को, ऐसे इधर की ओर जो खींचा जा रहा है उसका जो मान dx/dt है, जिस दर से खींचा जा रहा है वो क्या दिया है, जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी को इधर खींचा जा रहा है, इस दिशा में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये दीवार से किस दर से, मतलब dy/dt का मान हमसे पूछ रहे हैं कि किस दर से सीढ़ी नीचे आएगी। बात को फिर समझिए, पैर पकड़कर इसको खींचा जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब dx/dt दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि किस दर से सीढ़ी दीवार से नीचे की ओर आएगी, dy अर्थात dy/dt हमको बताइए आप, ठीक है। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं कि x का मान दिया है। लिखिए त्रिभुज ABC में एक तरह से वो त्रिभुज बन रहा है। ABC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण क्या है बच्चों, ये 5 दिया है, 5 मीटर, देखिए यहाँ दिया है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या दिया है y स्क्वायर प्लस आधार दिया है x स्क्वायर, और x का भी मान दिया है। x का मान कितना दिया है, देखिए x का मान दिया है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, तो x बराबर दिया है कितना 4 मीटर। तो x का मान हम यहाँ 4 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9। तो y का मान क्या आ गया 3 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 मीटर। अब देखिए ये समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ समीकरण 1 की दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलिए करते हैं अवकलन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x
डी एक्स बाई डी टी, टी के सापेक्ष कर रहा हूँ क्योंकि दर हमको निकालना है। तो डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ जिसके सापेक्ष कर रहे हैं कोई है नहीं तो 0 लिखेंगे। अब इसमें हमको जो वैल्यू हमको प्राप्त हो उसमें रख दीजिए। अच्छा, यहाँ ये भी कर सकते हैं, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेकर इधर 0 के पास भेज दीजिए, तो ये बचेगा एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। 2 का कॉमन लेकर उधर भेज दिया। अब एक्स वाई की जो वैल्यू दिया है उसको पुटअप करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या दिया है बच्चों, वो देखिए 4 मीटर दिया है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दिया है, 2 मीटर दिया है, प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाला हूँ अभी, 3 मीटर निकाला हूँ, और डी वाई बाई डी टी हमको फाइंड करना ही है इक्वल टू 0। 4 दूनी 8 ते हो गया, विच इज इम्प्लाइज 3 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो गया -8, उधर ले जाएंगे प्लस एंड माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर लिख रहा हूँ, विच इज इम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -8/3। ये देखिए वाई क्या है, दूरी है मीटर, और ये क्या है सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया -8/3 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 8/3 मीटर पर सेकेंड के दर से वो क्या होगी, सीढ़ी नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी। आइए चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। ये कोई पार्टिकल है जो कि इसके अकॉर्डिंग गति कर रहा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग गति करने का मतलब यह है कि इस प्रकार से अगर हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे यहाँ x यहाँ y यहाँ x यहाँ y की वैल्यू पुटअप करेंगे जैसे क्लास 8 में करते थे, तो हमको क्या होगा, एक ग्राफ प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, किसी प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा, एक कण वक्र इतना समीकरण के अनुसार जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, गति कर रहा है, वक्र पर, वक्र मतलब ग्राफ कर्व पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये चाहता है कि वो किस किस बिंदु से होकर जा रहा है, उस बिंदु को बताइए। जैसे ये ग्राफ मैं बनाया हूँ यहाँ पर, तो ये चाहता है कि जैसे मैंने कहा ग्राफ ऐसा बन गया, तो चाहता है कि ये किन किन बिंदुओं को गया। मान लीजिए 2 बिंदु प्राप्त हुआ, ए और ए, तो कह रहा है कि ये जो बिंदुओं से होकर जा रहा है उस बिंदुओं को बताइए आप, कौन कौन से बिंदु है, मतलब इस बिंदु को बताइए आप, क्लियर करिए कि क्या बिंदु है वो। ये कोई ज़रूरी नहीं है ग्राफ ऐसा हो, किसी प्रकार से इसको अकॉर्डिंग ग्राफ हो सकता है। जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। जबकि कौन ज़्यादा बदल रहा है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना ज़्यादा तीव्रता से बदल रहा है। तो देखिए दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है 6y इक्वल टू x³ + 2 तथा प्रश्न कह रहा है कि बदल रहा मतलब क्या बच्चों, दर, रेट चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, अर्थात जो dy/dx है, और यहाँ मैंने लिख दिया dx/dt, dy/dt और dx/dt। कौन बदल रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। कौन तीव्रता से बदल रहा है, y बदल रहा है। कौन बदल रहा है, y बदल रहा है 8 गुना से। बदल कौन रहा है, y। अगर मैं ए भी बदलने लगे 8 गुना तीव्रता से, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो dy/dt इक्वल टू क्या हो गया, 8 dx/dt। अब देखिए, अब इस समीकरण के हम अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करिए अवकलन। तो क्या हो जाएगा, 6 dy/dt, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3x² इंटू x का करिए तो dx/dt + 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए मान रखिए dy/dt का मान क्या है वहाँ पर, 8 dx/dt इक्वल टू 3x² इंटू dx/dt
ध्यान दीजिए, यहाँ पर dx/dt क्या हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, 6 × 8 = 3x²। अगर मैं x² की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 6 × 8/3, 3 2 जा 6, 8 दूनी 16, x बराबर आ जाएगा ±4। x का मान कितना आ गया, ±4। चलिए अब देखिए x बराबर 4 लेने पर, x बराबर 4 लीजिए, लेने पर x बराबर 4 लेंगे तब क्या हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, इसी समीकरण से हल कर लेते हैं, 6y = x³ + 2। तो y = हो जाएगा x³ मतलब 4 चौक 16 चौका 64 + 2/6, 64 और 2 66/6, 11 छक्का 66। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। अतः पहला बिंदु क्या आ गया, 4, 11 है, तथा x बराबर -4 लेने पर, चलिए -4 लेते हैं तब क्या आएगा, इसमें वैल्यू रखिए, 6y = -4³ + 2 = 16 चौका 64 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, +2, तो 6y = हो जाएगा कितना, -62। इसको काटिए, ये हो जाएगा, किससे कटेगा, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और फिर 2 तिहाई 6, 2 × 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई -31/3। अतः दूसरा बिंदु, यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अतः दूसरा बिंदु -4, -31/3 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही आंसर हमको फाइंड करना था। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 14 बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 और 12 और 13, जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मैं छोड़ रहा हूँ, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, वो गुब्बारे वाला सवाल। तो आप उसमें ज़रा सा भी घबराइएगा नहीं, आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए बच्चों हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। एक पाइप से रेत 12 cm3/s की दर से गिर रही है, अर्थात दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि dB/dt, ये दिया है 12 cm3/s, ये दिया है, दर से गिरती है। गिरती रेत जमीन से में एक ऐसा शंकु बनाती है, शंकु समझते हैं बच्चों, कौन, ये देखिए जोकर की टोपी, ऐसा शंकु बनाती है, ये देखिए ऐसा, जिसकी ऊंचाई h है और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो r है। शंकु बनाती है। रेत जो गिर रही है वो क्या बनाती है, पाइप से रेत गिरकर ऐसा शंकु बनाती है। सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। कह रहे हैं कि जिसकी ऊंचाई दिया है, जिसकी ऊंचाई मतलब h और त्रिज्या मतलब r, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग कौन है, h है, तो इसका भी क्या कर दें, h कर दें, 6ठा भाग कर दें। तो h = क्या हो जाएगा, r/6। h = क्या हो जाएगा बच्चों, r/6। अब देखते हैं रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 मीटर हो। h बराबर दिया है कितना, 4 मीटर दिया है। तो कह रहे हैं कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, रेट पूछ रहे हैं। विच इज इम्प्लाइज v = क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 πr3, यही होता है। अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं, dB/dt = 4/3 π
इंटू आर क्यूब करिए तो 3r² इंटू r अपान dt। और बच्चों चूँकि यहाँ देखिए कोण बन रहा है और मैंने ये फार्मूला स्फीयर का लिख दिया, तो आइए चलते हैं कोण का फार्मूला लिखते हैं। बच्चों कोण का फार्मूला होता है, सिलेंडर का अगर 1/3 कर दे तो कोण का वॉल्यूम आ जाता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²h, तो 1/3 कर दे तो क्या हो जाएगा, कोण का वॉल्यूम हो जाएगा। तो चलिए विच इज इम्प्लाइज v = 1/3 पाई r का मान इधर h कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, r = 6h हो जाएगा। तो r का मान यहाँ रखिए, तो 6h² इंटू h। ऐसा क्यों किया मैंने बच्चों, इसलिए किया क्योंकि हमको h का रेट जानना है, न कि रेडियस का रेट जानना है। तो ये हो जाएगा v = 1/3 पाई r², 36, तो यहाँ 36 हो जाएगा इंटू h³ हो जाएगा। तो ये कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 दूना 6, 12 × 36। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों कि v = हो जाएगा 12 पाई h³, 12 पाई h³। अब आइए चलते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर अवकलन करते हैं बच्चों, dv अपान dt = हो जाएगा 12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt। dv अपान dt की वैल्यू दिया है, कितना दिया है बच्चों, 12 दिया है, और ये 12 पाई दिया है इंटू 3h², h का मान दिया है, कितनी हाइट है, कह रहा है कि जबकि ऊंचाई 4 मीटर हो, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा यहाँ, इंटू dh/dt, यही हमको निकालना है। आइए चलते हैं, निकालते हैं। अब बच्चों इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/12 पाई इंटू 16 × 48, 12 पाई इंटू 48, यहाँ = क्या आ गया, dh/dt। तो 12 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच इज इम्प्लाइज dh/, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ dh/dt की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई कितना, 1/48 पाई। ये जो है ये क्या है, मीटर है, सेकंड है, तो लिखेंगे cm/s। ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चों अब हम बताते हैं आपको इस प्रश्नावली का इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उसे आप लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों इसमें दिया है कि किस उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से, विक्रय माने बेचना, कोई उत्पाद है उसको x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, ये आय लिखा हूँ, कुल आय Rx है, मतलब बेचा गया जो विक्रय, मतलब कोई वस्तु बेची जाती है तो जो पैसा मिलता है वो क्या होता है, Rx रुपये मिलता है। और इस प्रकार से उसका समीकरण है, मतलब कि उसकी जो आय होती है Rx इस प्रकार से होती है, इस समीकरण के अनुसार होती है, से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय माने आय की दर, सीमांत आय माने आय की दर। तो आय की दर, आय की दर, ठीक है। Rx = दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15, ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा क्या, dRx/dx, x के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, क्योंकि कह रहा है कि x इकाइयों के विक्रय से,
तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 13 एक्स स्क्वायर करेंगे 2x और प्लस 26x का 26 इसका 0। तो ये क्या हो जाएगा 26 13 दूना 26 x प्लस 26। परंतु यहाँ लिखिए परंतु दिया है x बराबर किस पर 7 पर। आप बताइए x बराबर 7 पर dr(x) बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26। तो कितना रुपए होगा उसको हल करते हैं। 7 छंग 42 कहीं 2 हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 प्लस 26। इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा कितना 6 2 8 0 208। 208 रुपये की दर से उसकी सीमांत आय होगी। उसकी सीमांत आय क्या होगी 208 रुपये। बच्चों यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और अब हम आपके सामने नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके और मेरा जो है उत्साहवर्धन हो सके। थैंक यू।